तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फिर से आ गई हूँ और एक छोटा सा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने। आज आई हूँ सिलाई का काम लेके। सिलाई का काम भी मतलब अभी तो मैं जस्ट मेजरमेंट ही ले रही हूँ, क्योंकि सिलाई का काम करते टाइम वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि बहुत सारे काम के टाइम में वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से अगर मैं फ़ोन पकड़ूंगी तो एक हाथ से कैसे काम करूँगी। भगवान ने मुझे आप लोगों की तरह दो ही हाथ सिर्फ दिए हैं, तो इसीलिए जितना हो पाता है उतना ही मैं कैप्चर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक साथ बहुत सारे ब्लाउज एक ही डिजाइन के सिए थे, तो इनमें अभी मुझे करना है साइज़ लगाना है, कौन कौन सी साइज़ की है, क्योंकि एक साथ ही जाएंगे तो पता नहीं चलेगा वहाँ पर। अगर मैं साइज़ लगा के दे दूँगी तो उन लोगों को भी ईजी होगी कि ये साइज़ की है। इसीलिए मैंने यहाँ पर साइज़ वीज़ लगा करके फिर मैं यहाँ पर बैग में पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है इनकी डिलीवरी देने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि जो कस्टमर्स हमारे होते हैं वो आ नहीं पाते हैं लेने के लिए, और मैं उसी रास्ते से जा रही होती हूँ कहीं पर, तो मैं वहाँ पर पहुँचा देती हूँ। ये काम मैं अक्सर करती हूँ, क्योंकि जो लोग आ नहीं पाते हैं मेरे शॉप तक देने के लिए या फिर लेने के लिए, तो मैं होम डिलीवरी भी देती हूँ और जा करके उनके घर से भी मैं ले आती हूँ सिलाई के कपड़े जहाँ तक पॉसिबल होता है। फिर मैंने देखा ये तो रेडी हो गया था, मैंने देखा घड़ी के तरफ, तो घड़ी में अभी बज रहे थे 2। तो मैंने सोचा और 1 घंटे बाद तो मुझे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना ही है, तो क्यों ना मैं स्कूल जाते टाइम एक ही बार में कर लूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा पेट्रोल भी बच जाएगा, मेरा समय भी बच जाएगा। और पेट्रोल का भी लालच करना ज़रूरी है, जाहिर है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मेरा 10 रुपये का पेट्रोल जाएगा तो वो 10 रुपये भी मेरे बच जाएंगे, है कि नहीं दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगता है जब खुद मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे ना, तो पैसों का अहमियत पता चलता है। अक्सर लोगों का क्या होता है कि कई सारे लोग जो अपने बड़े बुजुर्ग ने कमा के रखा है उस पैसे से कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वैल्यू पता नहीं होता है। या फिर कई सारी लेडीज़ का ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड ला के देते हैं तो पैसे का उतना वैल्यू पता नहीं होता है। जब खुद कमाते हैं तो पैसे का वैल्यू ज़्यादा पता चलता है। कहीं कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके हाथ में दोनों हाथ में पैसे हैं, एक आपके हस्बैंड ने दिया है तो आपको खर्चा करने के लिए, और एक आपने मेहनत से या फिर मतलब आपने, होता है ना कि कई बार हस्बैंड ने आपको पॉकेट मनी दे दिया, उसमें से बचा करके रख लिए हैं, तो ऐसे 2 पैसे आपके 2 हाथ में है। आप हमेशा नोटिस करिएगा, पहला पैसा आप हस्बैंड ने जो अभी दिया है ना आपको खर्चा करने के लिए, वो पैसा पहले आप खर्च करेंगी। तो अपने मेहनत की जो पैसे होते हैं ना उनका ज़्यादा लालच होता है, उनका ज़्यादा प्यार होता है इंसान को, किसी को भी, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो। खैर जेंट्स का तो काम ही कमाने का रहता है, तो उन लोगों का अपना अलग तरीका होता है। मैं जेंट्स के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस लेडीज़ के बारे में। और लेडीज़ को सेल्फ डिपेंड होने के लिए खुद कमाना ज़रूरी है, चाहे 100 रुपये कमाएँ, 200 कमाएँ, लाख कमाएँ, उस पर वो सब अपनी अपनी बातें अपनी अपनी जगह पे होती है। मैं गई थी कटिंग करने के बाद स्कूल बच्चों को लेके आई और वो भी डिलीवरी दे के आई। उसके बाद आने के बाद फिर मैं यहाँ पर कटिंग कर ही रही थी, उतनी देर में फिर बच्चे आ गए कि मम्मी चलो हम लोगों को छोड़ दो ट्यूशन। तो अभी फिर मुझे उन लोगों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, तो मैं यहाँ पर जितनी भी मैंने कटिंग वगैरह कर रखी है वो सब साइड कर रही हूँ और बच्चों को ट्यूशन ले जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैकेट वैकेट पहन के जाऊँ, अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तो मेरी बेटी यहाँ बोल रही कि मम्मी आपका पेट बड़ा हो गया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भी तो मेरे बड़े हो गए, तो पेट भी थोड़ा सा बढ़ना तो ज़रूरी है। फिर बच्ची दुकान से कुछ चिप्स वगैरह लेके आई थी, वो आप लोगों को भी खिला रही है। अब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद थोड़ा बहुत काम कर ली, उसके बाद अब तैयारी कर रही हूँ फिर घर जाने की, क्योंकि घर भी तो जाके अपना काम सारा करना है। और ये भी लेके जा रही हूँ हेम करने के लिए, तो हेम तुरपाई वगैरह जितना भी काम रहता है मैं घर पे रात को कर लेती हूँ। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, तभी मैं ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारा डब्बा, ये डब्बा मैं डाल रही हूँ, इसमें सुई धागा है और एक झोले में दूध है, एक में कपड़े हैं। उसके बाद आकर के घर का सारा काम निपटा करके बैठ गई हूँ अपने जो काम मैं दुकान से लेके आई थी अभी करने के लिए, वो वाला करने के लिए।